हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी। आज सेट नंबर जो है प्रैक्टिस सेट वो 14, हम लोगों ने ऑलरेडी 13 सेट कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 14। ओके फ्रेंड्स, तो आपको जैसा कि पता है कि आपके इस में 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आज आपका जीके जीएस जो है वो 76 क्वेश्चंस है और आपका टोटल टाइम जो होता है 2 घंटा 15 मिनट होता है। तो आप बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस को लगाइए और आप जो है इस बार 76 है तो आपको जो है कम से कम जो है आप चूँकि 13 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, आपका 14 नंबर सेट है, तो आपकी मार्क्स जो होगी बिल्कुल इंक्रीज कर गई होगी। तो अब आपको लाना है इसमें 39, ठीक है। तो आपको जो पासिंग मार्क्स है वो 39 लाना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं और टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो यहाँ पे आपको ये प्रत्येक परिवार को जो है दिया जा रहा है स्वास्थ्य बीमा, तो ये पहला राज्य जो है वो बन गया है आपका राजस्थान, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और इस योजना का नाम क्या है, तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके तहत जो है राजस्थान प्रत्येक जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, देश का पहला राज्य बन गया है, मतलब प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला, और योजना का नाम है चिरंजीवी योजना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था। तो हम लोगों को पता है प्रत्येक कोई को कि 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, और इस बार का थीम जो था 2022 का वो था आपका जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ओके, ये इस बार का थीम था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। और इस बार जो था महिला दिवस वो पर्पल और ग्रीन सफ़ेद तय किया गया था। इस बार का जो भी आपका रंग था कि ये कलर पहनना है, थीम में दिखा जाता है, तो इस बार क्या था, पहनना था पर्पल, ग्रीन और सफ़ेद, ठीक है जी। क्योंकि देखिए इसके पीछे भी बहुत सारे लॉ होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं कि क्यों ऐसा पहना जाएगा। तो इसके पीछे का उद्देश्य था कि पर्पल जो है न्याय और गरिमा का प्रतीक है, जबकि हरा रंग जो है वो उम्मीद का, और सफ़ेद जो है शुद्धता का प्रतीक है। इसलिए इस बार जो है हम लोग कैसा कलर पहने थे, तो पर्पल, ग्रीन और फिर आपका हो जाएगा वाइट। ओके फ्रेंड्स, तो 3 कलर, पर्पल हमारा न्याय का, और ग्रीन न्याय और गरिमा का, और ग्रीन जो है उम्मीद का, और वाइट जो है वो आपका शुद्धता का प्रतीक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस न्यायालय में डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की गई। तो ये आपका डोनेट ए पेंशन पहल जो है वो आपका कहाँ शुरू किया गया था, तो ये श्रम मंत्रालय में शुरू किया गया था डोनेट ए पेंशन, ठीक है। और बात करते हैं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है, तो वो है भूपेंद्र यादव। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरू की है। हरित पहल जो है वो कौन शुरू किया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सऊदी अरब, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल सऊदी अरब ने शुरू किया। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये चलाया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, और ये मई 2021 की घटना है, तो यहाँ से याद रखेंगे। यहाँ पे आपका शिपमेट है ना, तो शिप जनरली कहाँ चलेगा, तो आपका समुद्र में, वहाँ से याद रखेंगे शिपमेट्स। नेक्स्ट से आपका क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पौधे रोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना शुरू की थी। तो यहाँ पे अंकुर योजना जो है वो आपका मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था, अंकुर योजना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा बुद्धा इज गांधरा, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखी गई है, तो इनके जो राइटर हैं उनका नाम है आपका सुनीता द्विवेदी, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। अब यहाँ पे देखिए चेतन भगत है, तो आप लोगों को पता होगा वन अरेंज मर्डर। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका रोमिला थापर है, तो ये भी बहुत फेमस है, तो इनका है वॉइस ऑफ डिसेंट, ये इनका बुक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका 2021 का पूछ रहा है, तो ये दिया गया था आपका मधु कनकारिया को, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा बिहारी पुरस्कार मधु कनकारिया को दिया गया था, ये 2021 का है, और ये इनका पुस्तक था हम यहाँ थे, इनके लिए दिया गया था। बुक का नाम क्या था, हम यहाँ थे। और बिहारी पुरस्कार जो है वो राजस्थान के हिंदी साहित्यकार, ठीक है, तो ये राजस्थान की हिंदी साहित्यकार हैं, तो उनको दिया गया है मधु कनकारिया को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हॉन्सिंग प्लांट शुरू किया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, तो यहाँ से हो जाएगा सिक्किम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दिया गया है। तो 2021 का मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो दिया गया है कैरोलिना बिलास बस्का को। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नीरजा गुप्ता समिति का संबंध
निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पे नीरजा गुप्ता समिति जो है ये आपका हो जाएगा कैशलेस लेन देन से इसका संबंध है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक ऋण सुविधा तथा क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध नहीं कराता? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तो भुगतान बैंक जो है वो ऋण सुविधा और ये क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा उत्पादन के साधन नहीं है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उत्पादन का साधन नहीं है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कच्चा माल। उद्यमशीलता, पूंजी, श्रम सब है लेकिन यहाँ पे कच्चा माल जो है ये आपका नहीं है। 4 होते हैं आपका, पूंजी, श्रम, भूमि और उद्यमशीलता। जब तक आपके पास भूमि नहीं होगा तो कच्चा माल कहाँ से आएगा? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा माल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि मूल आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 1965। नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा। तो सबसे अधिक भार जो होता है हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं तो ये होता है आपका ध्रुवों पे। हम लोग कैसे याद रखते हैं? अधिक में भी ध आता है और ध्रुवों में भी ध आता है, तो वहाँ से याद रखिएगा सबसे अधिकतम भार ध्रुव पे होता है। नेक्स्ट है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रसर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे सोनोग्राफी होता है जिसमें प्रसर्व ध्वनि का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय ऊर्जा। टेप रिकॉर्डर जो है ध्वनि को चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड करता है। पारा तापमापन की सीमा क्या है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा -39 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये पारा जो होता है इसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं -39 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है वो हो जाएगा आपका जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति अधिकतम होती है। तो भारत में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति जो है वो अधिकतम कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होकर 1.5 वोल्ट के सेल से जुड़े हैं तो परिपथ की धारा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे किस में जोड़ा गया है? तो इसे हम लोग किस में जोड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो RS यानी सीरीज में जोड़े हैं तो यहाँ पे 5 ओम का 3 प्रतिरोध यानी R1 R2 R3 जोड़े हैं तो यहाँ पे 5 ओम का है तो यानी 5 + 5 + 5 यानी कितना हो जाएगा? 15, यानी R का मान 15 हो गया। लेकिन यहाँ पे I निकालना है तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? IR। तो यहाँ पे V/I, तो V कितना दिया हुआ है? 1.5 वोल्ट और I नीचे आ जाएगा यानी 15, तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.1 एम्पियर, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 90 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो यहाँ पे 90 डिग्री पे है तो यहाँ पे हम लोगों को पता है फार्मूला क्या होता है? फार्मूला तो यहाँ पे फार्मूला होता है 360/θ। ठीक है, तो यहाँ से जब आप लगाइएगा 360/θ तो यहाँ जब थीटा का मान 90 दिया हुआ है तो ये आप ऐसे कर लीजिए 90/360 चाहे रखिए, यहाँ पे 90 रख दीजिए, 1 से 1 आपका क्रॉस तो यहाँ से आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 4 आ गया जो कि सम संख्या है तो जब भी हमारा सम संख्या आता है तो उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है वो हम लोग प्लीहा यानी स्प्लीन को बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपका जो है ब्लड वो संग्रहित रहता है। नेक्स्ट है हमारा, किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंगा रोग नहीं होता है? तो हम लोगों को सभी को पता है कि कौन सा शैवाल यूज करते हैं? तो लेमिनेरिया, जिससे हम लोगों को नमक मिलता है। तो ये लेमिनेरिया जो होता है वो समुद्री शैवाल होता है जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है जो कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो बनाते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को क्या होता है? ये घेंगा रोग जो होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है, वायु परागन सामान्यतः देखा जाता है तो ये किस में देखा जाएगा वायु परागन? तो ये देखा जाता है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर घास में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा ये बिल्कुल VVI है, वायु परागन सामान्यतः घास में देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, शरीर में आंतरिक ग्लूकोज लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो शरीर में आंतरिक ग्लूकोज लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहेगा तो ये कहाँ रहेगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये यकृत में रहता है। तो जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में, यहाँ पे लाइकोजन लिखा है, ये ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है और ये कहाँ पे भंडारित होगा? तो ये यकृत में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं? तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें क्या क्या उत्पाद बनता है? तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा स्वैच्छिक
क्रिया नहीं है। तो यहाँ पे स्वैच्छिक क्रिया नहीं है कि आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल की धड़कन। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो यहाँ पे एक कोशिकीय जीव कौन नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एगेरिकस ये जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है, ये बहुकोशिकीय है, जबकि पैरामीशियम, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ये सब आपका एक कोशिकीय जीव है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सिंकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? तो कुनैन जो है हम सभी जानते हैं ये छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपको नहीं वाला पहचानना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पेंसिलिन जो है, वाल्थेर फ्लेमिंग ये आपका सही सुमेलित नहीं है। लेकिन देखिए केंद्रिका, फैलिक फोंटेना ये बिल्कुल सही है, केंद्रक और रॉबर्ट ब्राउन ये भी सही है। तो यहाँ देखिए, और ये पेंसिलिन जो है, वाल्थेर फ्लेमिंग जो है ये आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए, और इनका खोज जो है किन के द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था पेंसिलिन का, तो वहाँ से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जर्मनी में ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1935 में जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गांव में आयोजित होने वाले प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी 1937 में फैजपुर में यह अधिवेशन हुआ था और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये था आपका लाहौर जेल, वहाँ पे 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टी मित्रा, इनके द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये जो थे किस संप्रदाय के थे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सुहारवर्दी संप्रदाय से ये संबंधित थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट है हमारा, भगवान बुद्ध के परिनिर्माण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राजगिरी, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय चित्रकारी में प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये अकबर के दरबार में ऐसा हुआ था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राज्यों के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बलबन। देखिए कह रहा है कि शासन के सिद्धांत को राज्यों के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, तो वो था आपका बलवान, जो ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत, तो यहाँ से हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा राइट आंसर गोपुरम। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाटक का अंतिम शासक जो था वो कौन था आपका? तो प्रथम जो था वो था न्यायदेव, ठीक है, ये संस्थापक थे, लेकिन अंतिम जो थे वो थे आपके हरि सिंह। नेक्स्ट है हमारा, अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? तो यहाँ पे आपका बताना है कितने बन चुके हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4, जिसमें से इंदिरा गांधी 1966-67 में रही, फिर HD देवगौड़ा 1996 से 97 रहे, IK गुजराल 97 से 98 और मनमोहन सिंह 2004। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा ये लोग राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत संयम आयंगर, ये आपके प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो यहाँ पे हो जाएगा 101वां। इसके द्वारा यहाँ देखिए GST है ना, वस्तु एवं सेवा कर, यानी 101 रुपये का दान हम लोग करते नहीं हैं, तो वहाँ से याद रखेंगे, तो 101 वहाँ से याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा, कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो यहाँ पे कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पुलिस जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो ये किस सूची का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका राज्य सूची का विषय। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों का परिवर्तन कर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर अनुच्छेद 3। क्या क्या? तो वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नाम में अगर परिवर्तन करना होगा तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है।
एक तो आपको पता है संघ के नाम और राज्य क्षेत्र, 2 नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, अगर नए राज्य बनाना है या स्थापना करना है तो 2 में आता है, लेकिन 3 आपका क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करना है तब हम कहाँ जाएंगे, 3 में। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, आप लोग ध्यान से पढ़िए। सत्य नहीं है तो यहाँ पे आपका D हो जाएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, तो ये बिल्कुल आपका गलत है, और ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति ऐसा करता है। देखिए, और यहाँ पे राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख, तो ये सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है, तो ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये संसद का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है, तो यहाँ पे पेंशन जो है इसकी शुरुआत जो है 1976 से की गई है। चलिए नेक्स्ट है, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन D। ओके, ग्रह भी होते हैं, सूर्य होते हैं, उपग्रह और उल्कापिंड सब होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सौर मंडल के जो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं, तो जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो आपका दीर्घवृत्ताकार होता है आपका। चलिए, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है, तो एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर है आपका स्वेज नहर। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है वो आपका कहाँ स्थित है, तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका औसादी चट्टान जो है, चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है औसादी चट्टान। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र में जब उगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रोपण कृषि। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, भारत निम्नलिखित में से किस दशक की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज हुई, तो यहाँ पे ऋणात्मक भी हुआ था, तो वो आपका 1911 से 21 का जब जनगणना हुआ था तो उसमें ऋणात्मक आपका रिजल्ट आया था। नेक्स्ट है, कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ सोडियम बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो सिंडेराइट किसका अयस्क है, ये हो जाएगा आपका आयरन का, यानी Fe जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप लोगों को पता होगा, तो होता है आपका 26। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से भिन्न करता है, तो यहाँ पे कौन सा गुण जो है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया, ये जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से भिन्न करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो इन्हें जॉन डाल्टन को हम लोग परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जानते हैं। दूरबीन के लेंस में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग कौन से कांच, तो फ्लिपिंट कांच का यूज करते हैं दूरबीन के लेंस में। सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल गोल्ड किस अवयव का बना होता है, तो ये आपका बना होता है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो ये है आपका एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया, ठीक है, तो अजंता की गुफा जो है किनके द्वारा बनवाया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुप्त शासक के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप लोगों को पता होगा, तो ये हम लोग 26 जुलाई को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सेंट्रल एक्सटर्नल लेजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो ये आपकी है चीन की गुप्तचर संस्था का नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? तो फेडरल असेंबली जो है वो आपका स्विट्जरलैंड जो है उसकी संसद का नाम है। फ्रांस का बात करते हैं तो नेशनल असेंबली, मिस्र का अगर बात करें तो पीपुल्स असेंबली, और तुर्की जो है उसका ग्रैंड नेशनल असेंबली जो है। और आपको पता होगा तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तुर्कीये। क्या हो गया है? तुर्कीये। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है भारत की प्रथम मूक फिल्म, इसका नाम क्या है? तो ये आप सभी को पता होगा, राजा हरिश्चंद्र। मूक यानी जिसमें आवाज़ नहीं थी। और प्रथम बोलती फिल्म का अगर बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा, ये 1931 में चली थी, 1931 में फ्रेंड्स। चलिए, और प्रथम टेक्निकल फिल्म का अगर बात करें तो वो है आपका झांसी का रानी, टेक्निकल फिल्म थी। और प्रथम 3D फिल्म जो है माय डियर कुट्टी चाटर या यातन जो लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये प्रथम 3D फिल्म थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए 3D मीन्स जानते होंगे आप लोग, जिसमें मोटाई लंबा। भारत का पहला जीव मंडल निचय कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका नीलगिरी जीव मंडल निचय। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकटपन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका कहाँ पाया जाएगा? तो ये आपका पाया जाता है मन्नार की खाड़ी में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अंत्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रौद्योगिकी जो है ये मानव और पर्यावरण के बीच अंत्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है, लाली वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यहाँ पे लाली जो है वो किस राज्य में है? तो यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। कैसे याद रखिएगा? तो सबसे पहले आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उगता है, तो सबसे पहले लाली कहाँ होगी? अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ से याद रखिएगा लाली वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हिडकल परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो हिडकल परियोजना जो है वो कौन से नदी पे है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर घाट प्रभा नदी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका देखिए अब यहाँ से जो है आपका स्टार्टिंग हो जाता है ये रीजनिंग मैथ्स, तो बिल्कुल आसान होते हैं। इस टाइप का रीजनिंग आप आराम से बना लीजिएगा। तो चलिए ये 76 था, और हमें जरूर मार्क्स बताइएगा कि आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक